अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मैसेज का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया। मरहबा बिकुम, वेलकम विद गॉड ब्लेसिंग, विद लव, ट्रस्ट ऑन होली ग्रेटेस्ट गॉड। वी लव हिम, वी सपोर्ट and we are a loyal servant of holy greatest God of the universal. We love and trust him. Most welcome, thank you very much. तो मैं आपको बता रहा था कि दुनिया में ये गिलास की बहुत किस्में हैं। आपने इस बात पर शायद कभी गौर नहीं किया, ना ही किसी ने इस लेक्चर और इस मेरे मैसेज पर कोई गौर फिक्र किया, कोई नोट्स बनाए, कोई तालीमात हासिल की, ना ही कोई और फिक्र किया। नहीं तो मेरे पास सैकड़ों किस्म के जवाबात, सवालात करने वाले फ़ैन फ्रेंड्स जो चैटिंग करते हैं, ऑनलाइन रब्ता करते हैं, उनके सवाल आए थे। उन्होंने इसको एक आम बात समझकर गौर नहीं किया। तो पहले चाय कॉफ़ी पी थी, अब मैंने थोड़ा वाटर को ड्रिंक किया, मिनरल वाटर ड्रिंक किया। अब थोड़ा स्मोक कर लेता हूँ। ये रेस्ट रिलैक्स का मौका है, क्योंकि दूसरा मैसेज के अंदर चीज़ें का तारफ़ कराते कराते काफ़ी टाइम गुजर जाता है। तो रेस्ट करने के लिए चाय, पानी और ये रिफ़्रेशमेंट करनी पड़ती थोड़ी सी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता रहा था कि वो एक आपको गिलास दिखाया था मैंने, ये दिखाया, ये ब्लैक है जी। इससे पहले आपको दिखाया, ये देखें, आप बोल ना जाना कहीं मैं आपको जल्दी में कोई बात रह ना जाए। ये ब्लैक गिलास है, देखा ना आपने गौर से। ये ब्लैक गिलास है। ब्लैक के अंदर भी कई किस्में, डार्क ब्लैक, लो ब्लैक, मीडियम ब्लैक और डार्क ब्लैक, यानी 4-5 किस्में इस ब्लैक में गिलास में हैं। ये भी गिलास ही कहलाता है। ये गिलास है जी हल्का ब्लू, आसमानी कलर का, बहुत ही नॉर्मल किस्म का। इसमें भी 4-5 किस्में, ब्लू, डार्क ब्लू, लो ब्लू, मीडियम ब्लू और वेरी वेरी डार्क ब्लू। तो आपने देखा होगा इस गिलास के अंदर ये रंग हैं, 4-5 रंग ब्लैक ब्लू में हो गए, नीले में हो गए, 4-5 रंग ब्लैक में हो गए, 4-5 रंग ब्राउन में हो गए। ये इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, ये ब्राउन गिलास है। ये जो है, ठीक है ना जी। आप देखें, इसमें से कुछ नज़र आ रहा है, ये डार्क ब्राउन है। इस डार्क ब्राउन के अंदर भी लो ब्राउन, मीडियम ब्राउन, डार्क ब्राउन, 4-5 किस्में होती हैं ब्राउन की। इसको हम ब्राउन गिलास कहते हैं। यहाँ बताने का मकसद ये है कि दुनिया के अंदर जब गिलास तामीर हुआ, जिसको आम लफ्ज़ों में मिरर बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, इसकी ईजाद हुई, दरियाफ्त हुआ दुनिया के अंदर। जिस भी बुज़ुर्ग मोतबर साइंसदान बुज़ुर्गों ने, ख़वातीन व हज़रात ने दिलचस्पी ली और उसको क्रिएट किया, तो उस वक़्त की ये बहुत बड़ी ईजाद दरियाफ्त थी, जिसके ऊपर उन्होंने रिसर्च भी की। और जो भी कोई शख्स इसमें काम में इन्वॉल्व रहा, मिरर की तालीमात को लेने के लिए, ये एक VIP एजुकेशन डिपार्टमेंट, नॉलेज डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है। जैसे किसी भी साइंसदान, अगर वो फ़िज़िक्स का साइंसदान है तो वो फ़िज़िकल डिपार्टमेंट में अपनी रिसर्च जारी रखता है। कोई केमिस्ट्री का साइंसदान प्रोफेसर है तो वो अपनी केमिकल डिपार्टमेंट के अंदर अपनी रिसर्च को जारी रखता है। और इसी तरह कोई बायोलॉजी का प्रोफेसर, साइंसदान, डॉक्टर है तो वो अपनी बायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर रिसर्च, थ्योरी, पढ़ाई और वो जारी रखता है। तो उसकी कामयाबी का राज उसकी मेहनत और उसकी तालीम और उसके तजर्बे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी फील्ड में कितनी तरक्की करता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का जो माहर है, एक्सपर्ट है, मास्टर है, प्रोफेसर है, टीचर है, डॉक्टर है, साइंसदान है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर अपने डिपार्टमेंट में रिसर्च करता है और वो टेक्निकल एक इंजीनियर और एक साइंसदान भी होता है। तो वो उस डिपार्टमेंट में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके
एक दुनिया का ग्रेट साइंसदान, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रिएटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का साइंसदान बन जाता है। ठीक है ना जी, गौर से बात सुन रहे, समझ रहे हैं ना जी। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड दुनिया की हर फील्ड बहुत वाइड वसी फील्ड है। किसी फील्ड को आप छेड़ कर देख लें, आपको उसके अंदर उम्र का एक हिस्सा कम से कम 30, 40, 50 साल वक्त गुजारना पड़ेगा पढ़ने के लिए और बेहतरीन ग्रेट फिलासफर, डॉक्टर और साइंसदान बनने के लिए। ये मेरा चैलेंज नहीं है, ये दुनिया जहाँ के यूनिवर्सिटीज़ चैलेंज करती हैं और इदारे और माहौल और तारीख हिस्ट्री बताती है कि जिन लोगों ने रिकॉर्ड और बड़े बड़ी चीज़ें दरियाफ़्त की उनकी उम्र कम से कम 60-65 साल से कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती है। कम से कम भी होगी तो 50 साल 45 साल उम्र होगी जब वो ग्रेट फिलासफर, साइंसदान, आलम फाजल, डॉक्टर, मुफ्ती या स्कॉलर या साइंसदान बन जाता है। कम से कम भी 45-40 साल उम्र 50 से शुरू होती है और 65-70 साल की उम्र तक वो दुनिया का एक ग्रेट फिलासफर, डॉक्टर, साइंसदान बन जाता है जिस फील्ड की एजुकेशन नॉलेज के अंदर वो मेहनत कर रहा है। ठीक है ना जी। अब देखें, बता रहा था कि मिरर, शीशा, आईना जो है इसकी 1000 काइंड्स हैं। ये मैं कह रहा हूँ 1000 किस्में, हो सकता है 1,00,000 किस्में हों। अब वो 1000 किस्मों के अंदर अगर मैं गिनती करूँ मेरे मैसेज इतना तवील हो जाएगा, वाइड हो जाएगा कि मैं उसकी वजाहत करने से कासर रहूँगा, लेकिन मेरे मैसेज और कैस्टें ये ख़त्म हो जाएंगी कि मिरर क्या चीज़ है। मिरर के अंदर सबसे कीमती जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वो क्रिस्टल है। क्रिस्टल एज ए डायमंड, उसकी कीमत और उसकी अहमियत क्रिस्टल की वो एज ए डायमंड, जैसे डायमंड तमाम हीरों, कीमती हीरों पत्थरों के अंदर, मजोरात के अंदर, ख़जाने के अंदर डायमंड को एक आला मकाम हासिल है कि ये डायमंड है। डायमंड की भी हज़ारों किस्में हैं, हज़ारों ना हो कम से कम सैकड़ों किस्में ज़रूर हैं। वो आपको थोड़ा बताता चलता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। अब थोड़ा टाइम तो लगना ही है समझने के लिए, बैठने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए। कापी, पेंसिल, रजिस्टर तैयार रखे करें, कीमती बात जो समझते हैं उसको नोट कर लें, वगरना अपने दिमाग के, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर सेव रखें ताकि आपको आइंदा ज़िंदगी में काम आए। डायमंड की कम से कम 100 किस्में हैं। अब मैं थोड़ी सी बताना शुरू करता हूँ जितनी कि आपको समझ आ जाए या मारूफ चीज़ें हैं। एक डायमंड होता है खाली डायमंड, जिसको डायमंड कहा जाता है। ठीक है जी, वो ही इसको आम लफ्ज़ों में हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में हीरा कहते हैं, अरबी में जौहर कहते हैं, जौहर कहते हैं हीरे को, उर्दू में हीरा कहते हैं, इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। अब डायमंड एक कीमती पत्थर है, उसका साइज़ की लिमिट कोई नहीं है, वो छोटे साइज़ का भी होता है, बड़े साइज़ का भी होता है। ज्वेलरी जो हम लोग पहनते हैं, औरतें पहनती हैं, नेकलेस वगैरह, बुंदे, और मर्द जो घड़ियों में लगाते हैं डायमंड, या हाथ में पहनते हैं, या ब्रेसलेट के तौर पर अपने गले में, सोने की चैन में लगाते हैं। बात को गौर से समझना ताकि आप मेरे मैसेज और तालीमात के नताइज के ऊपर कुछ ना कुछ आपको नतीजा, कोई नफ़ा, फ़ायदा हासिल हो जाए ज़िंदगी में, जो आपको हमेशा याद रखें और खुश हों। ताल्लुकात और दोस्ती और मोहब्बत को, मुल्क और कौम और अपनी ज़िंदगी को, अपने घर बार की ज़िंदगी को बनाने के लिए आपको कोई मकसद और कोई फ़ायदा नज़र आए और उसको हासिल कर लें। अब एक डायमंड हो गया जी। अब आम डायमंड, कोई भी डायमंड हो, किसी मुल्क का भी हो, ये भी याद रखें वो एक कीमती डायमंड है। वो अलग बात है, अमेरिका का डायमंड, अरब का डायमंड, सिंध का डायमंड, पाकिस्तान का, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, हर मुल्क के डायमंड में कुछ इख्तलाफ तो होगा, लेकिन जो ये जनरल आम डायमंड की बात कर रहा हूँ, हीरे, तो लाखों रुपए का हीरा होता है, लाखों डॉलर का, लाखों पाउंड का, लाखों दरहम रियालात का एक डायमंड होता है। ये तो एक आम डायमंड की बात है। अब कुछ मखसूस अक़साम है डायमंड की जो समंदर से मिलता है, जो समंदर से मिलता है डायमंड, उसकी भी कई किस्में हैं। समंदर का डायमंड जो आम डायमंड है वो भी मिलता है, लेकिन जो ख़ास समंदर का पैराग, बड़े बड़े सयाह पैराग और साइंसदान जो सर्च करके समंदरों में से हीरे जवाहरात ख़जाने निकालते हैं, उसमें जो डायमंड निकलता है वो बहुत कीमती होता है।
उसको सी डायमंड कहते हैं, समंदर का डायमंड। उसका कोई नाम होगा, नाम कोई भी उसको दे लें आप, मसलन कोहिनूर कह लें। कोहिनूर भी समंदर का डायमंड है। मशहूर जो मुग़ल आज़म, दुनिया जहाँ के मुग़ल आज़म 1000 साल हुकूमत बर्रसगीर पाक को हिंद दुनिया जहाँ के अंदर कायम रही, ये मुग़ल कोहिनूर के डायमंड्स के मालिक थे। इनके पास जितने ख़जानों की हज़ारों पेटियाँ शहज़ादों, मुग़लों की औरतों को, शहज़ादों को, शहज़ादियों के पास उनके ख़जाने में महफूज थी। उन पेटियों में कम से कम हज़ारों टन मन हीरे जवाहरात, ज्वेलरी, सोना चांदी पड़े होते थे, जो दुनिया जहाँ के ख़जानों से बेशबहा करोड़ों गुना कीमती ख़जाने और हीरे होते थे। उनके पास कोहिनूर की बहुत ज़्यादा तादाद थी। कोहिनूर के अंदर भी 10-15 किस्में हैं कोहिनूर डायमंड, ठीक है ना जी। एक किंग कोहिनूर डायमंड होता है, एक क्वीन डायमंड होता है, एक प्रिंस डायमंड होता है, इस तरह एक काला डायमंड होता है, एक ब्राउन डॉलर होता है, जैसे मैंने आपको ऐनक के शीशे दिखाए, इसमें वाइट होता है, एक ब्राउन होता है, एक ब्लैक होता है, एक रेड कलर का होता है, येलो। तमाम कलरों का मकसद कहने का है कोहिनूर जो डायमंड है, कोहिनूर डायमंड दुनिया का मशहूर तरीन, सबसे कीमती तरीन डायमंड है, उसका नाम है कोहिनूर। आम डायमंड भी बहुत ज़्यादा कीमती है, और जो समंदर दरिया से डायमंड मिलते हैं वो भी बहुत कीमती हैं। अब ये कीमत, इनकी कीमत क्यों बनी, कैसे बनी, इतनी दौलत क्यों मिलती है डायमंड वालों को, या डायमंड को, या डायमंड की ज्वेलरी को? ये दुनिया की कीमती तरीन अशिया में से हैं, ठीक है ना जी। और मैंने आपको बता रहा था आईना, मिरर की अक़साम। इसी तरह कुछ मिरर जो हैं समंदर में से मिलते हैं। ये जो आईना है जिसको हम अपने आप को देखने के लिए, पढ़ने के लिए ग्लासेस के अंदर, कैमरे के अंदर इस्तेमाल करते हैं, घरों में सजाते हैं, ठीक है ना जी। श्रृंगार मेज़ पर लगाते हैं, बैठक में, ड्राइंग रूम में, घरों में, जो भी हजरात घरों में रॉयल हों, किंग हों, आम हों, जनरल लोकल पब्लिक मिरर को इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए। उसके अंदर भी हज़ारों किस्में हैं। कुछ बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, कोई क्रिस्टल किस्म के होते हैं, कुछ जो समंदर से डायमंड हीरों की तरह मिलते हैं, उसको तराशा होता है उस आईने को, शीशे को। ये आईना बहुत कीमती होता है, और क्रिस्टल आईना बहुत कीमती होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया डायमंड की आम किस्में, समंदर की किस्में, उसमें हर कलर के डायमंड है, उसकी अलग-अलग कीमत है। जो डायमंड कोहिनूर के नाम से मशहूर है, वो उसके कितने कलर भी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दुनिया की कीमती तरीन डायमंड है। उस एक डायमंड जो कोहिनूर की टाइप का कोहिनूर डायमंड है, उसकी अरबों डॉलर, पाउंड उसकी कीमत है। जो आम डायमंड है उसकी लाखों डॉलर, पाउंड कीमत है, लाखों रियाल, लाखों दरहम, लाखों पाकिस्तानी रुपीज़, करोड़ों पाकिस्तानी रुपीज़। वो मुख्तलिफ साइज़ और पैमाइश के हिसाब से उसको तोल कर सोने की तरह, चांदी की तरह उसकी कीमत का इजाफा हो जाता है। ये जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, डायमंड स्मिथ होते हैं, ज्वेलरी बनाने वाले, ये लोग उसको उसके वज़न के हिसाब से बड़े एहतियात के साथ तराश कर उसके पीसेस करके ज्वेलरी के अंदर जो शहज़ादियाँ, शहज़ादे, बड़े बड़े प्रिंस और अमीर रॉयल ख़ानदान की बेटियाँ, औरतें, मर्द पहनते हैं, वो उसको उस हिसाब से ज्वेलरी में फ़िक्स करते हैं। अब देखें ज्वेलरी सबसे कीमती धातु जो दुनिया के अंदर है, जैसे आपको मैंने बताया, सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, इसके अंदर भी कई किस्में हैं। जैसे शीशे की किस्में बताई हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि वो जो सोना है, सोने की भी कई किस्में हैं। एक रेड गोल्ड है, यानी कि डार्क गोल्डन टाइप रेड कलर, एक येलो कलर है, एक टॉपेस्ट यानी वेरी वेरी गोल्ड कलर है। इसमें सोने में भी किस्में होती हैं। इसी तरह एक वाइट कलर का सोना मिलता है, उसमें भी दसियों किस्में हैं। जो वाइट कलर का सोना है वो इन तमाम गोल्ड, ये जो रेड गोल्ड, गोल्डेस्ट गोल्ड, गोल्डन गोल्ड, पूरी दुनिया के महंगे तरीन गोल्ड जो हैं उससे ज़्यादा वाइट गोल्ड की कीमत है। जैसे तमाम कीमती पत्थरों में डायमंड्स, समुद्री डायमंड और कोहिनूर किस्म की डायमंड जो हैं, इनकी अक़साम सबसे महंगी तरीन अक़साम है। अब क्यों है, क्या नहीं है, हमारे पास तो है नहीं, हम लोग तो इस्तेमाल नहीं करते। जो इस्तेमाल करते हैं उन लोगों ने इसके ऊपर लाखों रिसर्च की, रिसर्च करने वाले प्रोफेसरों से डिस्क्रिप्शन डिटेल मांगी, डायमंड होता क्या है।
और ये गोल्ड होता है क्या, वाइट गोल्ड होता है क्या, उस हिसाब से वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जंतरी के अंदर, पामेस्ट्री के अंदर, जंतरी के अंदर आप इल्म नजूम के माहिर लोग जो बुज़ुर्ग आलिम दीन इस्लामी हों, किसी मज़हब के हों, जो जंतरी बनाते हैं, मजहबी उसको जंतरी बुक डायरी कहते हैं, उसके अंदर इन चीज़ों की हल्की फुल्की पहचान बताई हुई है और बताया हुआ है कि इस मिजाज का औरत मर्द ख़वातीन हज़रात, बच्चे बच्चियाँ, जवान हो बूढ़े हों, कोई भी हों, वो अपनी उम्र के ताल्लुक़ और जिस्म के मिजाज के हिसाब से, माहौल के हिसाब से उसका वो जायचा एक निकालते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं फालनामा। उसके अंदर जो उसके किस्मत में डायमंड आए वो बताते हैं कि ये डायमंड आप पहने, आपके लिए गिव यू ब्राइट एंड ग्रेट VIP फ्यूचर, लव लाइफ फ्यूचर एंड यू विल बी ए ग्रेट रिच पर्सन इन द वर्ल्ड। यानी कि आप दुनिया का अजीम तरीन अमीर आदमी हो जाएंगे, आपकी सेहत हो जाएगी, लंबी उम्र हो जाएगी, आपको ख़जानों मिल जाएंगे, आपको माल दौलत मिलेगी। आप ये वाला डायमंड इस्तेमाल करें, ये पत्थर इस्तेमाल करें अपनी ज्वेलरी में, अपने नेकलेस में, अपने रिंग के अंदर, अंगूठी के अंदर। तो ये लोग उनसे ये चीज़ें हासिल करते हैं और उसके बगैर पहनने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ना किसी को पता होता है। आम लोग जो दुनिया में ऐनकें बेच रहे हैं, जैसे कोई सड़कों में, गली मोहल्लों में गरीब लोग ऐनकें बेच रहे हैं, अंगूठियों के बॉक्स लगाए हुए हैं, बाज़ारों में, दरबारों पर, मसाजिद के बाहर, सड़कों पर, गलियों में बेच रहे हैं, ज्वेलरी की दुकानों पर बिक रहा है। इस तरह आम आपको जो दिल पर यानी कि देखने में अच्छा लगता है, खुशी लगती है, महसूस होती है, यार ये प्यारी ज्वेलरी है, ये प्यारी रिंग है, ये प्यारा पत्थर है, वो आप ले लें, पहन लें। इससे उस बात से कोई सरोकार नहीं जो मैंने आपको बता रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना जी। वो बात अपनी जगह है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, साइंसदान हो, आलम हो, फाजल हो, उसकी बात दुनिया जहाँ में ऐसी ही कीमती है, ऐसे ही कीमती है जैसे डायमंड की कीमती धात है, डायमंड कीमती पत्थर है, वाइट गोल्ड कीमती धात है, सोना है, कोहिनूर है, कोहिनूर की हज़ारों सैकड़ों किस्में हैं। इसी तरह उसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल भी इसके माहिर साइंसदान, डॉक्टर, प्रोफेसर से आप पता करेंगे तो आपको बताएंगे आप ये पहनने से ये फ़ायदा होगा। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, तालीमात, एजुकेशन, VIP एजुकेशन, नॉलेज वही रखते हैं और दूसरा आदमी नहीं रख सकता। ये मेरा दावा ही नहीं है, हकीकत बात है। हर बात को दावा करूँगा, आप लोगों के ख्यालात में मेरी बात शायद समझ ना आए कि ये हर बात का दावा चैलेंज कर ही जा रहा है। तो ये दावा करने, चैलेंज करने की बात होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पढ़े लिखे की बात में, माहौल में, उठक बैठक में, गुफ्तार में, करदार में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके मुकाबले में पेंडू, गवार, जाहर, जांगली लोग जिनको इल्म व करदार या तालीमात या उठने बैठने का शऊर ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, उनको अपने काम से मतलब। तो एक पढ़े लिखे आदमी का बताना, समझाना एक आम आदमी से लाखों गुना, करोड़ों गुना कीमती है। जैसे दुनिया में सोने मजहूरात कहते हैं ना जी, ये बुजुर्गान दीन और बड़े बड़े जो फ़िलासफ़र हज़ारों साल पहले गुजर गए, उनकी बातें, उनकी किताबें, उनकी कीमती राय, मशवरे और इजादात आज कल की फ़िलासफ़ी से लाखों गुना ज़्यादा कीमती, हीरे जवाहरात और सोना चांदी और कोहिनूर हीरों से ज़्यादा कीमती हैं। तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि इस बात का तो यूरोप में, अमेरिका में, अमीर मुल्कों में, सुपर पावरों में ऐसे हजरात जो एडवाइज़र, प्रोफेसर, चीफ एडवाइज़र, डॉक्टर, फ़िलासफ़र, साइंसदान होते हैं, किसी फील्ड के हों, हज़ारों फील्ड हैं एजुकेशन टाइप की, डायमंड्स फील्ड होगी, साइंस फील्ड होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड होगी, मेडिकल फील्ड होगी, मेडिकल के अंदर सैकड़ों ब्रांचेज। तो हर फील्ड का एक प्रोफेसर जो है वो प्राइवेट अपना दफ्तर बना लेता है। ऐसे ही नहीं, अमेरिका के अंदर सैकड़ों फुट की मंजिलें इमारतें बन गई, वहाँ अनगिनत लाखों करोड़ों दफातर, ऑफिसेज हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं पूरी दुनिया की सुपर पावर ममालिक में। वो लोग दफ्तर बनाकर बाहर लिख देते हैं कि आप मशवरा लेना हो यहाँ से हासिल करें। जैसे अच्छी दवाई लेनी है इस डॉक्टर से लें, कोई अच्छा ब्यूटी पार्लर तलाश करना है तो फलां पार्लर पर जाएं, अच्छा मेडिसिन लेना है तो फलां मेडिकल स्टोर पर जाएं, अच्छी चीज़ें लेनी है फलां मॉल पे जाएं, सुपर मार्केट में जाएं। तो वो प्रोफेसर हजरात, पढ़े लिखे, सीनियर, काबिल तरीन शख्स, उन लोगों ने तख्ती लगाई हुई है एज ए एडवाइज़र के। तो वो सिर्फ
5 मिनट अगर आपको एडवाइस करेंगे, 10 मिनट एडवाइस करेंगे तो आपसे मुआवजा लेंगे। वो उन्होंने एक फ़ीस रखी हुई है। जैसे डॉक्टर हजरात, प्राइवेट डॉक्टर हजरात गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी तनख्वाहें थोड़ी हैं, 50-50 हज़ार हैं, लाख रुपए होंगी। वो प्राइवेट अपने क्लिनिक के अंदर लाखों रुपए, लाखों डॉलर कमा लेते हैं रोज़। आप महीने के बाद सरकार, हुकूमत उनको लाख रुपए देगी, 2 लाख दे देगी, 5 लाख दे देगी। तो वो रोज़ लाखों डॉलर, लाखों रुपए कमाते हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक में। ये प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट इदारे, प्राइवेट डिपार्टमेंट, कंपनीज इसीलिए बनती हैं कि उनकी वैल्यू मार्केट में, बाज़ार में आती है। अब जिस बात की मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, वो चैलेंज जब मार्केट में आएगा तो जो उस चैलेंज और एजुकेशन नॉलेज के मार एक्सपर्ट हैं वो इसको गौर फिक्र करके तहकीक करेंगे, समझ लेंगे ये बात इसकी बहुत कीमती है, तो वो उसको एडवाइस के तौर पर मान लेंगे, उस पर अमल करेंगे, इज़्ज़त एहतराम करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, उस शख्स को दुनिया का बेहतरीन अवार्ड देंगे, सोना चांदी माल दौलत से मदद करेंगे, उसके सपोर्टर बनेंगे, उसके शागिर्द बनेंगे, उसके मुरीद बनेंगे। तो ये एडवाइज़र जो हैं वहाँ पर एज ए डॉक्टर अपने मिनटों, जितने मिनट आपके साथ बैठते हैं उतने डॉलर कमाते हैं। और वो ऐसी वैसी फुद्दू खाते के डॉलर नहीं होते जैसे हमारे यहाँ बार दरबारों पर, मसाजिद में, मेलों में, लोगों के सड़कों पर, बाज़ारों में वो फाल निकालने वाले तोता तोती लेके बैठे होते हैं, कबूतर लेके बैठे होते हैं। ये ऐसे वैसे को प्रोफेसर नहीं होते। उन लोगों ने भी लिखा होता है ये बहुत बड़ा प्रोफेसर है जी, उसने 4-5 किस्मों के तोते रखे हैं, 60 लेटर्स लिखे हैं, उसके अंदर पहली किस्मत का हाल लिखा हुआ है, और वो जनाब तोते को हुक्म करता है और वो जनाब अली फाल निकाल के देते हैं। बादशाह आपसे 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये झाड़ लेते हैं, ले लेते, आपको दिलचस्पी और शौक़ बढ़ता है। तो ये प्रोफेसर जो हैं वो काबिल तरीन इल्मी नॉलेज के माहिर एक्सपर्ट होते हैं, तजर्बेकार होते हैं। उन्होंने जो मशवरा देना वो कीमती देना है। अब एक ऐसे प्रोफेसर से मैंने फेसबुक पर चैट की बात की कि आप कितनी फ़ीस लेते हैं जी आपने। उसने कहा जी मैं कम से कम भी अपने, ये डिपेंड करता है मशवरे के ऊपर, सवाल के ऊपर, आपका सवाल कितना कीमती है, कितनी हद तक समझाना है, तो उस हिसाब से। मैंने कहा कोई मिनट या घंटे के हिसाब से नहीं, जैसे टेलीविज़न के ऊपर, फिल्मों के अंदर, ड्रामों के अंदर, स्टेज के ऊपर जो फ़ीस देते हैं, उजरत देते हैं अदाकाराओं को, आर्टिस्टों को, फ़िलासफ़रों को, जो वर्कर हैं कि जी 1 मिनट का आपको मिलेगा 1000 रुपया, 10 मिनट का मिलेगा 10,000 रुपया, या डॉलर के अंदर ले लें, 1 मिनट का आपको मिलेगा 100 डॉलर, तो 10 मिनट का मिलेगा आपको जनाब 1000 डॉलर। ये टेलीविज़न, कॉरपोरेशन, मीडिया, स्टेज शो, ड्रामे, फिल्मों के अंदर भी मिनटों के हिसाब से, वक्त के हिसाब से उसकी कीमत दी जाती है। जैसे एक अदाकार है इंडिया का, उसकी कीमत कम से कम एक फ़िल्म के अंदर 1 करोड़ रुपये है, ठीक है ना। ये तो अब पुरानी बात होगी कि 1 करोड़ रुपये एक अदाकार, एक आर्टिस्ट, एक लड़की या लड़का, उस टाइम लिमिट के हिसाब से एक फ़िल्म का 1 करोड़ रुपये मुआवजा मांगता है। ये तो ऐसे ही बात है जैसे पाकिस्तान में, कराची में मजदूरी मिलती है जी 1500 रुपये, लाहौर में मजदूरी 1000 रुपये, छोटे शहरों में मजदूरी है 500 रुपये, आम लेबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह ये फ़िल्म आर्टिस्ट, फ़िल्म बीन, डायरेक्टर वगैरह, इंडस्ट्री के मालकान, टेलीविज़न के मालकान जो हैं, ऑनर जो हैं, वो आर्टिस्ट को उसके टैलेंट, एबिलिटी और काबिलियत पर उसको फ़िल्म में उतना किरदार पैसा देते हैं कि उसने फ़िल्म में, टेलीविज़न में इतने घंटे काम किया, इतने दिन काम किया, इतने साल काम किया। अब वो लिमिट 1 महीने की हो, 2 महीने की हो, साल की हो, वो उसको पैसा इकट्ठा ही देते हैं, या वक्फे में बीच में महीने बाद या हफ्ते बाद थोड़े पैसे दे दिए, सपोर्ट कर दी, कोई कार कोठी दे दी वगैरह वगैरह। ये एक उजरत होती है आर्टिस्टों की, क्योंकि आर्टिस्ट भी एक फ़न है। जैसे ही वो एक एजुकेशन, VIP एजुकेशन का प्रोफेसर, डॉक्टर, आलिम होना एक बहुत बड़ा ग्रेट रुतबा है, तो वो उसके अंदर फ़न है। तो वो जो मशवरा देता है तो अपनी फ़ीस लेता है। तो अब उसने मुझसे पूछा कि आप किस किस्म के मशवरे लेना चाहते हैं। मैंने कहा आपने उजरत पहले लेनी है या बाद में देनी है। उसने कहा जी मैंने बाद में लेनी है, लेकिन एडवांस पैसा लेता हूँ ताकि अगर उसकी बात गलत साबित हो सवाल करने वाले की। यानी मैंने उसको कहा जी मैंने मिसाल है कोई कंपनी बनानी है, या मैंने कोई रसाला लिखा है, या कोई किताब लिखी, फ़िल्म बनाई है, ये फ़लाँ कोई भी काम किया, उसका मशवरा लेना हो, उसके मुतालिक आपको एडवाइस दें या मशवरा दें किस तरह इसको पब्लिश किया जाए, क्या किया जाए वगैरह वगैरह। तो वो उसने कहा जी आपको $1 लाख मुझे देने पड़ेंगे कम से कम 10 मिनट के,
10 मिनट के अंदर अगर आपकी बात मेरे साथ मुकम्मल होगी, मैंने फॉलो अप कर लिया, उसको समझ लिया कि आप ये पूछ रहे हैं, तो 10 मिनट के $1,00,000 मेरी फ़ीस है। और 10 मिनट के बाद जो अगले मिनट शुरू होंगे उसकी मैं आपको एडवांस पहले ही पेमेंट बता दूंगा कि आपकी $1,00,000 है, $2,00,000 है, $10,00,000 है, या 10 मिनट के अंदर आपका मसला मुहिम्मा सवाल जवाबात का हल हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो आप वो $1,00,000 में ही फारग हैं। तो आपको, मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने बोला फिर भी अंदाज़न अगर 10 मिनट में हमारी बात ना मुकम्मल हो। उसने कहा फिर कम से कम आपको एक यानी कि एक दिहाड़ी जिसे बोलते हैं हम पंजाबी ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में, यानी एक दिहाड़ी आपके साथ लगाऊंगा। तो वो दिहाड़ी के अंदर 2 घंटे 4 घंटे फारग यानी ज़्यादा भी होंगे। यानी कि अगर आप सुबह आ जाते हैं 9-10 बजे मेरे ऑफिस में, तो 10-11 बजे आपकी डिस्कस शुरू होगी। उस दौरान लंच डिनर मेरे साथ आप करेंगे और रिफ़्रेशमेंट करेंगे। उस दौरान जो भी फ़ीस होगी मैं कम से कम आपको $5,00,000 या $10,00,000 आपसे मांगूंगा। उसके अंदर कोई घंटा ज़ाया नहीं होगा। अगर कोई घंटा ज़ाया भी होगा वो मेरी तरफ से फ्री है। जो ज़ाया शुदा घंटा है वो फ्री है। उस मसलन जैसे रिसेप्शन है, लंच है, रिफ़्रेशमेंट है, वो मेरी तरफ से होगी। उसके अंदर जो टाइम ज़ाया होगा वो कहता है फ्री है। लेकिन वो 1 डे की सर्विस जो है मेरी कम से कम $5,00,000 से 10,000 यानी $10 लाख मेरी कीमत है एक दिन की। अब ये बताएं, ऐसे एडवाइज़र की कोई वैल्यू, कोई रिकॉर्ड, कोई यानी कि टैलेंट, को एबिलिटीज़ है ना? इल्म की कदर व मंजिलत का पता लगता है कि डायमंड, ज्वेलरी, हीरे जवाहरात से ज़्यादा इल्म की, नॉलेज की, तालीमात की कदर व कीमत है। वो ऐसे ही बुज़ुर्गों ने नहीं कहा कि ये ख़जाना कम नहीं हो सकता, जिसने हासिल किया या जो हासिल करता है उसके ख़जाने में अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन और अल्लाह की रहमतें होती रहती हैं, ठीक है ना जी। और वो उसका ख़जाना बढ़ता रहता है। अगर वो खर्च करेगा तो उस कीमती अल्फाजात, हदायत, तालीमात की जो तबलीगी अशात कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, एडवाइस कर रहा है, वो उन लोगों को भी बेशबा फ़ायदा होगा। लेकिन उससे ज़्यादा बताने वाले को फ़ायदा होगा, एडवाइज़र को फ़ायदा होगा, हक बात करने वाले को फ़ायदा होगा, सही बात करने वाले को फ़ायदा होगा, सही तालीमात, नॉलेज फैलाने वाले को फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, ये अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र है। इल्म वालों और अल्लाह ताला के मानने वालों और अल्लाह का अदब एहतराम करने, अल्लाह की तालीमात, कुरान, हदीस, नबियों का, अहले बैत का अदब एहतराम करने वालों, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों पर, अल्लाह अपने वलियों पर लाखों करोड़ों अरबों बेबहा उन पर कर्म फजल किया, उनको दर्जात दिए, हर अमल व करदार में, ज़िंदगी के हर मामलात में उनको समझ बूझ अता फरमाई। जैसे मैंने पिछले मैसेज में एक बार आपको बताया था, हिंदुस्तान की मशहूर तरीन बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना इमाम अहमद रज़ा शाह साहब, मशहूर तरीन शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग दीनी तालीम के, अहले सुन्नत वल जमात, बरेलवियत के इमाम भी कहलाते हैं, हिंदुस्तान बर सग़ीर के, यानी इस सदी के इमाम भी कहलाते हैं। वो आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में उन्होंने बरेलवियों का एक मदरसा बनाया था। बुज़ुर्ग तरीन, आलम तरीन आलमी तालीमात के ऊपर फ़िलासफ़र, आलम, मुफ्ती और एक बाकमाल शख्सियत थी इल्म की सोच समझ की फ़िक्र के हिसाब से। तो उन दिनों में अंग्रेज़ों को पता लगा कि यहाँ पर ऐसा छुपा हुआ ख़ानदान या ऐसा बुज़ुर्ग शख्स बैठा हुआ है। तो उन्होंने वहाँ से इंग्लैंड से इंग्लिस्तान, उस वक़्त कश्तियों में आते थे, लाखों करोड़ों मील का सफ़र तय करके हिंदुस्तान में यहाँ रहे और आपसे इजाज़त लेकर आपसे मुलाकात की। और वो कई साइंसदान आए, किसी ने मैथ का सवाल किया कि ये मेरा मैथ का सवाल हल कर दें, मुझे पढ़ाने में, तालीम देने में दिक्कत होती है। तो मैंने उसको फुल स्टॉप लगा दिया हुआ, तो वो मैं नोट करके आया। किसी केमिस्ट्री वाले ने केमिकल का सवाल लेकर आया, कोई फिज़िक्स का लेकर आया, कोई बायो का लेकर आया, कोई दीन का लेकर आया, कोई सियासत का लेकर आया, कोई ईसाइयत का लेकर आया, कोई यहूदियत का लेकर आया। वो 5-10 बड़े बड़े फ़िलासफ़र, डॉक्टर, साइंसदान या जब यहाँ इंग्लिस्तान से पाकिस्तान आए, इंडिया पाकिस्तान आए, उस वक़्त इंडिया था, तो अहमद रज़ा ख़ान साहब ने उनको वेलकम किया और उनके तमाम सवालात का जवाब दिया। तो वो अहमद रज़ा ख़ान साहब, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम, बरेलवियों के इमाम के कदम बोसी करने लग गए, हाथ चूमने लग गए, गर्विदा हो गए, रोने लग गए खुशी से कि हम तो समझे थे ज़िंदगी हमारी बर्बाद गई,
कम से कम भी 100 150 साल के बुज़ुर्ग तरीन ये साइंसदान थे जो इंग्लिस्तान यूरोप से आए थे हिजरत करके हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सवालात पूछने। हालांकि उनका दावा था, उन्होंने ये भी बाद में अहमद रज़ा ख़ान साहब शाह साहब ने पूछा कि आप रोते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, मेरे पैर ऐसे चूम रहे जैसे मैं आपका हर फन मौला उस्ताद प्रोफेसर माई बाप हूँ। उसने कहा, अंग्रेज़ों ने कहा, बेशक आपने सही कहा, आप हमारे माई बाप हैं, उस्ताद हैं, बुज़ुर्ग हैं, आपके पैर धो धो के पिए, आपकी खिदमत करें, आपके पास खादम बनकर मुरीद बनकर रहने की दिल तमन्ना हमारी है कि आप हमें कुछ अरसा अपने साथ रखें, हम आपसे कुछ सीख लें, को हासिल कर लें। हमने 100 साल 150 साल इंग्लिस्तानों में यूरोप में नहीं पढ़ा जो आपसे एक दिन की मुलाकात में सारे सवालात आपने फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, हिसाब के, साइंस के, ईसाइयों के, मुसलमानों के, कुरान के, हदीस के जो सवालात दिक्कत पेश आ रही थी उनको हल करके उनका जवाब दिया। तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा कारनामा हर एक के पास नहीं होता, हर एक की अपनी अपनी कदर व मंजिल। जैसे मैंने आपको अपने बेशतर मैसेजेस कुरान पाक अल फुरकान वर्ल्ड वाइड अल कुरान एंड VIP एजुकेशन की टॉकिंग स्टूडियो में जो दावा किया कि कुरान पाक दुनिया की अजीम तरीन उम्मुल किताब है, ठीक है ना, ये माई बाप है पूरी दुनिया जहाँ की बनी नो इंसानियत का। अगर माँ बाप को दुत्कारोगे, इज़्ज़त नहीं करोगे, माँ बाप की अदब एहतराम नहीं करोगे, दुनिया जहाँ में कामयाबी नहीं मिलेगी, ये कुरान का दावा है। इसी तरह कुरान पाक को नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, तुम दीन दुनिया की जो अल्लाह ताला की लाखों करोड़ों की इनाम और कराम और फजलो करम हो रहा है और हुआ है दुनिया जहाँ में आप देख रहे हैं, ये सब तरक्की जो है, ये तमाम दुनिया जहाँ की तरक्की, शादमानी, खुशहाली, तालीमात, रोशन ख्याला, रोशन मुस्तकबिल, सुपर पावर ताकतें, जो दुनिया जहाँ में सुपर पावर इजादात हुई हैं, ये सब अल्लाह ताला की कुरान पाक अल फुरकानुल हमीद की किताब नॉलेज का करिश्मा मौजज़ा है कि दुनिया जहाँ की सबसे बड़ी। हालांकि लोग इसको इस निगाह से नहीं देखते, पढ़ते, ना समझते, ना गौर करते, ना अपनी ज़िंदगी में, ना अपने मुल्क में, ना अपने पार्लियामेंट ऐवान में, सदारत में, मुल्क में ये कानून राइज करते हैं कि ये एक सिर्फ सरासर दीनी चीज़ है। अब दीन क्या है, मज़हब क्या है, इस पर कभी हमने बहस नहीं की। इंशाअल्लाह ताला आइंदा मैं टॉपिक के ऊपर सिर्फ हमारी टॉपिक की बात होगी, दीन और मज़हब क्या है। आज की टॉपिक जो आपने सुना, सोचा, समझा होगा, गौर कर लिया होगा किस बात पर मैंने किस तरह किस तरीके जाकर आपको क्या समझा रहा हूँ, क्या टॉपिक, क्या मौजू है। भूल ना जाना, गौर फिक्र से जब आप सुनेंगे तो आपको A to लेके Z तक, अलफ से लेके ये तक सब बातें याद भी आएंगी और लिखते रहेंगे तो आपको भूलेंगे नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार ताकीद करता हूँ कि थोड़ा सा लिख लिया करें गौर बातें। आज की बात मैंने शुरू की थी कि दुनिया जहाँ में इजादात साइंसदानों ने जो आज से लाखों साल पहले की, फिर उसके बाद 50,000 साल पहले, फिर हज़ारों साल पहले, फिर आजकल के दौर में, हर इजादात में फ़र्क है, हर क्रिएशन में फ़र्क है, हर साइंसदान के तालीम, नॉलेज, उसकी ब्रांचेस के अंदर फ़र्क है। इन सब के अंदर सब VIP एजुकेशन नॉलेजेस और क्रिएशन आइटम जो हैं दुनिया जहाँ में आज तक हज़ारों लाखों साल से जो आ रहे हैं और जो इस सदी 21वीं सदी में ईजाद हुई चीज़ें, इन सब इजादात के अंदर शीशे का, मिरर का बहुत बेसिक और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और बेसिक ऑफ द फंडामेंटल एंड ये जो थ्योरिकल एंड एजुकेशनल और जी एक्टिविटीज़ और जो इसमें होती हैं क्रिएशन के अंदर, उसके अंदर मिरर का ताल्लुक बहुत ही बेसिक पॉइंट और मरकज़ी किरदार है। यानी मिरर की बहुत ही किस्में हैं, वो आपको मैंने समझाई। इस तरह फिर डायमंड है, उसकी किस्में बताई, फिर मैंने गोल्ड की किस्में बताई। इन सब का ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी, एतबार, माहौलात, तालीमात, एजुकेशन, अमलो किरदार से है। इसको आप मानना पड़ेगा, ये चैलेंजेबल बात है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास हिम्मत नहीं है, गरीब तरीन कौम, अकवाम, लोग मोहल्लों में, घरों में, शहरों में जो लोग बसते हैं, जिनके पास सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, ये नई क्रिएशन इजादात ख़रीदने की, चलाने की हिम्मत नहीं है, अब वो बेबस हैं या वो बेकार हो गए, नहीं, ये भी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ को बातिल करार नहीं दिया। अल्लाह ताला ने किसी इंसान पर, मखलूक पर, अपनी ज़मीन पर जुल्म नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोग खुद जालिम हो, तुम लोग खुद झूठे हो, मक्कार हो, तुम मकर करते हो, झूठ बोलते हो, अपनी ज़िंदगी में मकर करते हो, झूठ बोलते हो,
सच्चाई को छुपाते हो और बातिल और कुफर और झूठ को आगे प्रचार करते हो। अल्लाह कहता है मैंने जुल्म नहीं करता, ना जुल्म दुनिया में, ना जालिम जुल्म करता है। ये तुम लोग खुद मजलूम हो, खुद जालिम हो अपने नफ्स के ऊपर, अपने किरदार पर। कि जैसे एक मकूला कौल मशहूर है कि उस कौम की हालत अल्लाह ताला नहीं बदलता जिस कौम में शऊर नहीं खुद बदलने का, ठीक होने का, पढ़ने का, लिखने का, कौम मुल्क को तब्दील करने का, कौम मुल्क को तरक्की देने का खुद शऊर नहीं है, तो वो कौमें, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। ये पेटेंट बात है, चैलेंजेबल बात है, जिसको आज तक को रद्द नहीं कर सका, ना कोई इसको रद्द कर सकता। तो ये बता रहा था कि मिरर, अब ये बताने का मकसद क्या था मिरर का, कि मिरर में किस्में, किस्म किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ द आइटम्स लाइक दैट मिरर और एनी आइटम ऑफ द क्रिएशन और नेचुरल थिंग और अननेचुरल थिंग, these are all qualities, kinds, have many various kind of the items। तो जैसे मैंने आपको फिर बताऊं दोबारा, ये ब्लू चश्मा है, यानी कि मिरर इसमें लगा हुआ है, ये ब्लैक है और ये डार्क ब्राउन है जी, ठीक है ना जी। ताकि कहते हैं ना अलब्बे पढ़ते पढ़ते ये तक एक बार पढ़ने से नहीं आती, बच्चा बार बार पढ़ता है, स्टूडेंट बार बार एक किताब को पढ़ता है तो जाके उसको को अक्ल सोच समझ आएगी। तो अगर वो पढ़ के एक बार लेसन प्रोफेसर से लेक्चर सुनकर छोड़ देगा तो बच्चों को, क्लास को, किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती, ट्यूशन रखना पड़ता है, बार बार दिन रात मेहनत करके स्टडी करनी पड़ती, याद करना पड़ता है। तो इसलिए वो सबक को दोहराना पड़ता है। सिर्फ सबक दोहराने का मकसद ये है। अब मैंने इतने आईने आपको दिखाए, 3 किस्म के, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लू, ब्लैक। इन आईनों में कितना फ़र्क है, ठीक है ना जी। अब इस मिरर के अंदर, यानी जो मैंने इससे पहले आपको बताई, कई किस्में मिरर में, डायमंड्स में कई किस्में, सोने चांदी में। अब मिरर की बात दोबारा मिरर पे आ रहा हूँ, ठीक है। ए से शुरू की थी, जेड पर, जेड से फिर ए पर आ गई हूँ। ए क्या, मिरर। इसमें भी कई क्वालिटीज़ काइंड है। मसलन ऐनक है ना जी, एक ऐनक आइज़ जो आँखें कमज़ोर हों उसके लिए लगाई जाता है, वो भी मिरर आ गया। आप नज़दीक से पूरा नहीं देख सकते, आपको उस टाइप की, उस काइंड की मिरर आइस ग्लास आपको पहनना पड़ेगा। फिर आता है दूर का। दूर के अंदर उसकी काइंड और इकसाम है, तो आप दूर देख सकते हैं। अब वो किस नंबर का, किस काइंड का लगेगा, ये आपकी मर्ज़ी। जर्मन का ग्लास लगाएं, अमेरिका का लगाएं, पाकिस्तान का लगवाएं, इंडिया का लगवाएं, ऑस्ट्रेलिया का लगवाएं, क्योंकि गिलासों में भी किस्म क्वालिटी बनाने वालों की हिसाब से होती है, उतनी उसकी कीमत होती है। तो मकसद तो जो हासिल करना वो ये देखने का, जिसको नज़दीक से नहीं नज़र आता वो नज़दीक के काइंड, अच्छी काइंड गिलास पहनेगा तो उसकी आँख पर, दिमाग पर, जिस्म पर अच्छा असर होगा। अगर कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी, उसको गरीब वालों की ऐनक पहनेगा तो उसका उसके हिसाब से जिस्म पर, दिमाग पर, आँखों पर असर पड़ेगा। ये बात को नोट कर लें, ये कीमती बात बता रहा हूँ, फिर ना भूल जाना। अब सेहत पर असर होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप बेहतरीन, एक सेब है, फल है, अंगूर है, केले है, बनाना है, इंजीर है, जैतून है, ये दुनिया की कीमती तरीन फल हैं। कौन से? वत्तीन व जैतून, यानी तीन का फल, जैतून का फल, तोफ़ाह एप्पल, बनाना केला, ग्रेप्स अंगूर, ठीक है ना जी। ये मैं सिर्फ अभी चंद बता रहा हूँ कि ये दुनिया की बेहतरीन किस्म के फल हैं। इसके अलावा भी सारे बेहतरीन ग्रेट फल होते हैं। हर फल में अपनी अपनी एक खासियत, हर फल में अपनी अपनी खसूसियत। नोट करते रहें, भूलना नहीं, फिर आप कहेंगे जी ये कहाँ से क्या बात बताना शुरू कर दी। आपको अगर ए से जेड तक मैंने 36 बार भी पढ़ाया तो आपको दोबारा जेड से ए पर आना पड़ेगा, अलिफ से या तक और या से दोबारा अलिफ, क्योंकि आपको रिवाइज करने से इस चीज़ का पता लगेगा। और ये आपको बार बार तलकीन करता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, बहुत ज़्यादा पसंद करें, वेलकम करें, दोस्त बनाएं, फ्रेंडशिप करें, अपने व्यूज़ ख्यालात भी भेजें, रब्ता करें, जिस तरह मर्ज़ी रब्ता करें, इंटरनेशनल तौर पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, ईमेल पर, जीमेल पर, हॉटमेल पर, जिस तरह भी आप रब्ता करें।
दिलचस्पी लें, कदम बढ़ाएं कौम मुल्क भाईचारगी बरदरहुड के लिए, कौम मुल्क के इस्तेहकाम तरक्की के लिए बढ़ें, ताबन करें, मदद करें और मदद अपनी भी करवाएं। अल्लाह ताला हम सब पर लाखों करोड़ों करम फरमाए। बात हो रही थी सेब। अब सेब के अंदर कितनी किस्में हैं, ठीक है ना जी। हर किस्म सेब एक गोल्डन कलर का है, गोल्डन के अंदर 2 किस्में हैं, एक डार्क गोल्डन, एक मीडियम गोल्डन। सेब वाइट कलर का मिलता है, वाइट कलर और डार्क वाइट कैसे होता है, मैला सा सेब यानी कि जो डार्क वाइट है वो बिल्कुल वाइट, दूध की तरह, मलाई की तरह, करीम की तरह शक्ल होती है। एक रेड कलर का सेब है, उसके 3-4 किस्में, रेड और ग्रीन, नीचे ग्रीन होता है ऊपर रेड होता है, एक बिल्कुल रेड ब्लड होता है। इस तरह कोई पहाड़ी इलाके का सेब है, ये भी फ़र्क होता है। पहाड़ी इलाके का सेब मसलन ऑस्ट्रेलिया से आया है, स्विट्ज़रलैंड से आया, हमारे बलूचिस्तान से आया, कोयटा से आया, पेशावर सराज से आया, अफ़गानिस्तान से आया। सेब, अंगूर, ये चीज़ें वहाँ बहुत मिलती हैं। चमन का अंगूर जैसे मशहूर है, ठीक है ना जी। तो इन तमाम फ्रूट्स में, फलों के अंदर, समरात मुक़द्दस के अंदर अपनी अपनी खासियत छुपी हुई है। किसने पैदा की? रब्बुल आलमीन, खालिक अर्द व समावात, जिसने दुनिया जहाँ को रोज़ी रिज़्क़ देता है। इंसान पैदा किए, नबी पैदा किया, कुरान पाक पैदा किया। तो वो खासियत, उसको मखसूस खासियत भी होती है बाज़ चीज़ों में, वो इंसान को फ़ायदा देती है, ठीक है ना जी। अब वो उसके लिए आपको इसका नॉलेज हासिल करना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले मैसेज में एक बार आपको बताया, तिब्बे नबवी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह अलमीन साहिबुल औलाक, आकाए दो जहाँ, आकाए महबूब अंबिया वल मुरसलीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन ने अपनी ज़िंदगी में तिब्बे नबवी का हुक्म जारी करके कुछ किताबें तहरीर फरमाई, जो हजूर पाक ने, हजूर पाक की सुन्नत से तिब्बे नबवी के नाम से किताबें मशहूर हुई, जो आपने अपनी ज़िंदगी मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ताला का कलाम पाक, कुरान पाक की तालीमात समझाई। इस तरह आपने ज़िंदगी के रहने, उठने बैठने के तरीके, इलाज मालजे के तरीके, समझ बूझ के तरीके, तरक्की व शादमानी के तरीके, शादी ब्याह के तरीके, सुन्नतों पर अमल करने के तरीके, ज़िंदगी गुजारने के तरीके, ब्राइट फ्यूचर के तरीके, वो आपने तरतीब दिए। तो इलाज मालजे के लिए आपने, आपकी बड़ी मशहूर किताबें हैं 4-5, तिब्बे नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत तिब्बे नबवी, तिब्बे नबवी फ़रूटों से इलाज, यानी एक किताब का नाम है जो सिर्फ फलों से इलाज। तिब्बे नबवी तमाम दुनिया जहाँ की जो नबातात हैं, कोई चीज़ें भी हैं, उसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक किताब तहरीर फरमाई कि फ़लाँ जड़ी बूटियों और दरख्तों में जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पैदा की, उनके अंदर इन बीमारियों का मुकम्मल इलाज है। तो इस तरह जो इन चीज़ों के पीछे लगा, वो तिब्बे नबवी का आलम फाजिल डॉक्टर, प्रोफेसर बन गया और उसने उस पर अमल किया, अपना तजर्बा किया। उस ज़माने में आज तक जो डॉक्टर फ़िलासफ़र बनते थे इलाज मालजे के, वो तिब्बे नबवी पढ़कर और पुरानी तिब की किताबें, उलमाओं की, अंबिया की, जो दुनिया की तवारीख़ में मौजूद हैं, वो पढ़कर दुनिया के बेहतरीन साइंसदान, डॉक्टर, फ़िलासफ़र बन जाते थे। उनको किसी सनद असनाद की, तलीमी असनाद की, गोल्ड मेडल, हीरे जवाहरात की दौलत की कमी नहीं होती थी। वो दुनिया जहाँ में ऐसी चीज़ें उन्होंने हासिल की। आज जिसको हम MBBS डॉक्टर कहते हैं, या स्पेशल सर्जन कहते हैं, या PhD डॉक्टर कहते हैं, ये लोग आजकल के ज़माने के हिसाब से मॉडर्न एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह के प्रोफेसर होते हैं, जो आजकल के हिसाब से तालीमात और इल्म, तजर्बा, अपनी ज़िंदगी में जितना इन्होंने पढ़ा, रिवाइज़ किया, अमल किया, तजर्बा किया, उस हिसाब से, उस एबिलिटी, टैलेंट के हिसाब से उतनी काबिलियत इन डॉक्टर हज़रात में होती है। वगरना अगर जो तालीम हासिल करके छोड़ दें, भूल जाएँ, प्रैक्टिकल ना करें, मुल्क व कौम और भली इंसानियत की खिदमत ना करें, वो लोग दुनिया में तबाह बर्बाद होते हैं। वो अपनी लालचों और बेगैरती, चोरी डाका जनी के बुरे अमालों के नतीजे में तबाह बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? जो लोग मुखलस कौम, मुल्क, अपने माँ बाप, बहनों भाइयों, इस वतन की मोहब्बत के लिए काम करें, चाहे वो सरकारी इदारों में काम करें, चाहे प्राइवेट इदारों में करें, जो मुखलस तरीके से हुब्बुल वतनी के साथ इखलास, नेक नीयत से काम करेंगे, वो दुनिया में कभी
नाकाम नहीं होंगे, कभी दौलत से, ख़जानों से मुल्क और कौम की तमाम तरक्की के अंदर वो नाकाम नहीं होंगे, कामयाब करेंगे, मुल्क और कौम को तरक्की देंगे, अपने आप को कामयाब करेंगे। ये अल्लाह ताला का फजल व करम, लाखों करम है। तो आपको बता रहा था कि फल में किस्में होती हैं, तो ये बताने का मकसद ये है कि हर चीज़ में किस्में होती हैं। जैसे आम जनरल एक बात मशहूर है, इंसानों में हम कहते हैं कि यार ये लोगों में किस्में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जैसे आपके पास हाथ में मिसाल मशहूर है, हर उंगली में फ़र्क होता है, ठीक है। किसी की 6 उंगलियां भी हैं, 7 उंगलियां भी हैं, लेकिन हर उंगली में फ़र्क है। हर हाथ में जो लकीरें हैं, ये हर हाथ में लकीरों में फ़र्क होता है, ठीक है ना। ये पामिस्ट्री नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड जो फिलासफर वो बताते हैं कि दुनिया के हर हाथ की उंगली में और ये हाथ के निशानों में फ़र्क होता है। हर चीज़ में किस्में होती हैं, हर फ़र्क में कोई मकसद, वो कोई किस्म है, कोई बात है। ये नॉलेज अब उस फील्ड के नॉलेज के प्रोफेसर के पास है। आगे रही बात जो मिरर की बता रहा था आपको, कि जो दुनिया में कोई शख्स किसी फील्ड में भी मेहनत कर रहा है, दिन रात सुबह शाम काम कर रहा है, एक फील्ड में, 2 फील्ड में, 4-5 फील्डों में, उसके अंदर वो तजर्बेकार बन जाता है, एक्सपर्ट, माहिर, प्रोफेसर, डॉक्टर, आलम, फाजिल, हकीम और साइंसदान बन जाता है उस नॉलेज का। अब जो मैंने आपको शीशे की मिरर की बात की, फिर वो ए से जेड वाली बात आ गई ना, अरब से ये से अरब। मिरर की कई किस्में हैं। अभी तक मैं आपको मिरर की सारी अक़साम नहीं बता सका और ना बता सकता हूँ। इसके लिए लंबा तवील टाइम और दिन रात की घंटों की मैसेज वीडियो बनाने का, फिल्म बनाने का, प्रैक्टिकल करने का, दिखाने का, आपको तजुर्बा करके जो बना कर दिखाऊँगा, फिर आपको पता लगेगा मिरर किसे कहते हैं, आईना कैसे। जर्नल आपको अक़साम, जर्नल काइंड ऑफ मिरर आपको मैंने बता दिए हैं। तो बताने का ये मकसद है, जो इस फील्ड में लगे हुए हैं साइंसदान, उन्होंने मिरर का, आईने का इस्तेमाल, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ होगी शाद व नाज़र, कोई मशीनरी या इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई यानी जिसमें मिरर का इस्तेमाल ना हो, लेकिन 98% पूरी दुनिया की हर टेक्नोलॉजी, हर घर में, हर जगह, हर चीज़ों में मिरर का इस्तेमाल होता है। मिरर एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और कीमती चीज़ है, और इसके समझने बनाने वाले ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब इस मिरर आइस ग्लास के अंदर ऐसा मिरर फिट कर दिया गया है कि जो पूरी दुनिया में बेचना, दुकान पर बेचना ममनू है। यानी इतना डेंजरस मिरर है जो कि बग़ैर इंटेलिजेंट मशीनरी, जो आपने देखा होगा एयरपोर्ट के ऊपर, दुनिया जहाँ के जो एयरपोर्ट हैं, कस्टम्स हैं, पुलिस वाले हैं, आर्मी डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ऐसी मशीनरी तैयार की हुई हैं जिन मशीनरी के सामने से आप गुजरेंगे, वो आपका सर के बाल के लेके पैर तक, जिस्म तक, आपके पास जो लगेज है, बॉक्सेज हैं, सामान है, सब की वो सीक्रेट तरीके से अंदर ऑपरेशन कर देता है, और वो चीज़ें फ़ोटो वीडियो पर, स्क्रीन पर, टेलीविज़न पर आप देख सकते हैं कि इसके पास क्या है। ये भी एक मिरर का कमाल है। ये भी कहने का, ये बात कि आपको नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन ये भी आईने का कमाल है। आईना ऐसी किस्म का लगाया हुआ है कैमरों के अंदर, जो कि वो आपको यानी कि बताता है कि मिरर की बहुत किस्में। इसी तरह फिल्म, स्टूडियो, इंडस्ट्रीज़, आर्टिस्ट, हॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड, पाकिस्तान, शाहनूर, अरब व अजम के हॉलीवुड, लॉलीवुड, अरब की फिल्म इंडस्ट्री, इनके अंदर जो कैमरे इस्तेमाल होते हैं, उन कैमरों के अंदर जो मिरर इस्तेमाल होते हैं, बहुत कीमती चीज़ है ये बात। वो कई लाखों करोड़ों डॉलर्स के मुख्तलिफ़ अक़साम के मिलते हैं, बड़े कीमती मिरर होते हैं, जिससे वो ऐसी ऐसी चीज़ें बना के तैयार कर लेते हैं फिल्में कि आपकी आँखों को, दुनिया जहाँ की आँखों को धोखा दे सकते हैं। ठीक है ना जी। यानी धोखेबाज आईने, जैसे आपको मैंने बताया, लेटेस्ट जो आईना इस वक्त 21वीं सदी की इजाद जो हुई है कि आपने ये ऐनक यूँ पहननी है तो आप दुनिया जहाँ के जो आगे पीछे दरख्त, चीज़ें, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़ियाँ देख रहे हैं, कुड़ियाँ देख रहे हैं, वो आपको
ड्रेस लेस नज़र आएंगी, यानी कि कपड़ों के बगैर नज़र आएंगी। ये भी चीज़ आपको मालूम है, आपने अक्सर फिल्मों में, ड्रामों में, टीवी शो में ये चीज़ें देखी होंगी। वो मजाक नहीं है, लॉफिंग नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन ये गिलास बेचना हुकूमतों ने, सरबराह ममलकतों ने दुनिया के बेशतर ममालिक में ममनू करार दिया, क्यों? इस बात का उनको डर है कि इससे इज़्ज़त आबरू औरत मर्द की ख़त्म होती है, तो ये ना दिखाया जाए, ये मिरर ना बेचा जाए। अब जो लोग रखते हैं, या जो लोग दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती? ममनू से ममनू चीज़ें दुनिया जहाँ में मिल जाती हैं, जैसे शराबखोरी, मंशियात, दुनिया जहाँ के कीमती मंशियात आ गए हैं। पहले मंशियात आम लफ्ज़ों में चरस, अफीम, कोकीन और ये क्या बोलते हैं जी अपना भंग, ठीक है जी, देसी शराब, फलां शराब, ये चीज़ें तो पुराने गरीबों की ईजादात हैं, पुराने वक्तों की ईजादात हैं, गाँव में, पिंडा च, शहर च, देसी लोगों में। लेकिन आज की जो मंशियात की तरक्की याफ्ता कौम है, उन्होंने ऐसी ऐसी मंशियात बना ली हैं कि आपको खाने पीने की, सिगरेट पीने की, सिगार पीने की, फलां करने की, इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ यूँ उंगल लगाई, जैसे आईने के अंदर देखना होता है, आईने को देखने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए सिर्फ यूँ टच करते हैं तो ऑन हो जाता है। तो वो जनाब अली आपने सिर्फ यूँ ज़ुबान पर लगाना है या नाक से सूंघना है, तो आपको दुनिया जहाँ की कीमती नशे आवर चीज़ें वो दे सकते हैं। जैसे मसल मशहूर है पुरानी, किसी को बेहोश करना है, फिल्मों में भी देखा होगा, आम भी चीज़ें मशहूर हैं। वो क्या चीज़ लगाते हैं रुमाल के ऊपर, कपड़े के ऊपर, वो किसी को भी सुंघा दे वो बेहोश हो जाता है, ठीक है ना जी। तो ये ऐसी चीज़ें अब आ गई हैं कि आपने सिर्फ मोबाइल यूज़ करना है, टिकटॉक देखना है, कोई वीडियो देखनी है, कोई लैपटॉप चलाना है, दुनिया कीमती सैटेलाइट, हैवी ड्यूटी सोलर सिस्टम सैटेलाइट, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, तो आपने कंप्यूटर से हर चीज़ हासिल कर लेनी है। वो मेडिसन, वो दौलत, वो माल, ख़जाने, तालीमात और आर डिस्क्रिप्शन और डिटेल, आप घर बैठे सारी चीज़ें दुनिया की हासिल कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ये एक लेटेस्ट दुनिया जहाँ का एक कारनामा है। ये अभी तो आम नहीं है, लेकिन कुछ अरसे बाद ये आम हो जाएगा। आप घर बैठे दुनिया की सैर करें, घर बैठे दुनिया जहाँ की चीज़ें खरीद, मंशियात, दवाई, मेडिसन, हर चीज़ को ख़रीद सकते हैं। ये अब काबिलियत आपकी दौलत और आपके रिच होने पर है। आपका स्टैंडर्ड VIP एजुकेशन या रॉयल या सिंपल है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सब चीज़ें आम हो जाएंगी, क्योंकि दुनिया में दौलत की कमी नहीं है, दौलत कमाने वालों की कमी नहीं है, दौलत के ख़जानों की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की और पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, और ये ख़जाने दुनिया के बेबहा हो जाएंगे। लोग जनाब अली बटन दबाएंगे, हर चीज़ आपके सामने हाजिर हो जाएगी। ये जैसे पुराने ज़माने में अलादीन का चिराग था, कहने का मकसद ये था, मशहूर है अलादीन का चिराग जब इराक ममलकत किंगडम इस्लामिया इराक के बगदाद के अंदर ये दरियाफ्त हुआ था, पता लगा था, तो किसी ने उसको एक पहाड़ की गार के अंदर छुपा दिया था। उसने उससे इस्तिफादा भी हासिल किया। किसने? जो मालिक था या जिसने बनाया था अलादीन का चिराग। ये भी बात याद रखें, ये बात नोट कर लें, भूलना नहीं। अलादीन का चिराग बनाया था किसी ने, किसी आलम फाजल इस्लाम के, मुसलमानों के साइंसदान ने, डॉक्टर ने, आज से हज़ारों साल, सैकड़ों साल, यानी कि हज़ारों साल से पहले के लाखों साल पहले। वो ममलकत इराक का रहने वाला बशिंदा था, अल्लाह का वली, प्रोफेसर, नेक बंदा था, आलिम दीन था, साइंसदान था। उसने अलादीन के चिराग को, ये आपको VIP एजुकेशन की एक बेहतरीन ब्राइट फ्यूचर के लिए ये रोशन तालीम दे रहा हूँ, इसको नोट कर लें। ये कभी कोई गलत साबित नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है पूरी वर्ल्ड की, दुनिया की तारीखी किताबों के अंदर। अलादीन का चिराग अब भी मौजूद है, लेकिन अलादीन का चिराग किसी ने बनाया था, मुसलमान साइंसदान ने। उसने वो तरीक़ाकार अपनी मखसूस किताबें अपने ख़जानों के बॉक्स के अंदर महफूज करके रख दी, और उसी ने वो अलादीन का चिराग बनाकर उस वक़्त मुल्क इराक में बादशाहत कायम की, अपनी लाखों करोड़ों की फ़ौज तैयार की, लाखों करोड़ों के ख़जाने, हीरे जवाहरात दुनिया जहाँ के इकट्ठे किए, महलात बनाए। उसने हज़ारों शादियाँ की कुंवारी लड़कियों से, उसकी कम से कम भी 1 लाख लड़कियाँ उसकी निकाह में शादी उसने की।
और उसकी लाखों औलाद हुई और उसकी सैकड़ों हज़ारों साल उसकी हुकूमत कायम रही इराक़ के अंदर। वो बादशाह मुसलमान साइंसदान था। उसने सारा कुछ अलादीन को बनाकर, अलादीन का चिराग बनाकर, अलादीन के जन्नात से, उसके करिश्मे मौजज़ात से सारी दुनिया जहाँ की चीज़ें हासिल की। उसको कोई नहीं ख़त्म कर सका। ना उसने वो अलादीन का चिराग किसी को विरासत में दिया, ना उसका इल्म फैलाया। उसे पता था ये इल्म फैला दिया तो ये दुनिया जहाँ सारी गर्क हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, दुनिया में हशर का मैदान लग जाएगा और ये कायनात तबाह हो जाएगी और ये ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। तो क्या फ़ायदा इससे। मैं जिसको, क्योंकि उसको चलाना आता था, उसको इस्तेमाल करना आता था, पढ़ा लिखा डॉक्टर साइंसदान था, मुसलमान था, अल्लाह ताला का बरगज़ीदा फ़कीर बंदा था, बुज़ुर्ग था, वली अल्लाह कामल था। जैसे आपको मैंने बताया, अल्लाह के वलियों के पास, अल्लाह के नेक बंदों के पास, इल्म हासिल करने वाले बरगज़ीदा बंदों के पास दुनिया जहाँ के ख़जाने इल्म होता है। पहले ज़माने में, हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले, बुज़ुर्गान औलिया अल्लाह, इल्म व फ़न के माहर असातिज़ा, बुज़ुर्गों का, मुर्शदीन का, औलिया अल्लाह के पैरों की राख जो होती थी, पैरों की जूतियों की जो मिट्टी चढ़ती थी, वो अपने मुँह पर मलते थे। और जो लोग मलते थे और कदम बोसी करते थे, पैर धो धो के पीते थे, खाने के साथ खाते थे, घरों में तबरुक के तौर पर रख लेते थे। वो कहते थे इनकी पैरों की जो उड़ती हुई मिट्टी है, अगर वो मुंह पर लगा लें तो बहुत ही शफा होती है, रहमत होती है और कुछ अल्लाह ताला के कर्म फजल होता है, इतनी बरकत होती है। तो ये बातें फजूल या बकवास नहीं है, VIP नहीं है तो और तुम्हारे माँ बाप से नहीं मिली आपको, तो आपके विरसे में नहीं मिली, आपके ख़ानदान को नहीं मिली, तो ये आपका कसूर है, ये हमारा कसूर है, पढ़ाने वालों का, मुर्शिदीन का कसूर है? नहीं, ये हमारी कोताही है, ग़ुलामी है, जहालत है और बेवकूफ़ी है, जो कि हम इल्मी बातों को सोचते नहीं, पढ़ते नहीं, हासिल नहीं करते, अपने आल औलाद बाल बच्चों को ख़ानदान में फैलाते नहीं, अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अच्छी बातें और तरक्की याफ्ता बातों की तालीम नहीं देते, और अल्लाह ताला और कुरान हदीस के मामलात में पढ़ते नहीं है, सोचते नहीं है, बच्चों को नहीं लगाते। इसको दीनी मजहबी बात समझ के बुला देते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से उड़ाते हैं। वो कहते हैं अगली भी गई, पिछली भी गई, की सारी उम्र ज़ाया करती, कुछ नहीं बनया, ना कुछ होया तो ना कोई समझा किसी ने। ये दुनिया की रीत और ज़माना इसी तरह चली जा रहा है। तो वो बता रहा था कि वो मुसलमान साइंसदान बादशाह ने हज़ारों साल इस ज़मीन पर हुकूमत की, अपने इल्म, तजर्बे, साइंस और कुरान और हदीस और दीन इस्लाम और हिकमत के इल्म का माहर था, और अलादीन का चिराग उसने ख़ुद दरियाफ्त किया, ईजाद किया। और जब वो आखिरी उम्र में था, यानी उसकी पता था अब मेरे बच्चे, बाल बच्चे जवान हो के बादशाह बन जाएंगे, तो बच्चों के पास भी माँ बाप का इल्म होता है, जो माँ बाप की कदर करते हैं, दादा दादी की कदर करते हैं, माँ बाप की इज़्ज़त एहतराम करते हैं, वो बच्चे खिदमत गुजार बनकर, नौकर चाकर बनकर, माँ बाप का अदब एहतराम करके, खिदमत करके, सैकड़ों साल उनकी खिदमत करके, ताबेदारी करके, जीव ज़रूरी करके वो माँ बाप से हासिल कर लेते हैं। इसी तरह औलिया अल्लाह से खिदमत करके ये चीज़ें हासिल कर लेते हैं लोग, बग़ैर खिदमत के किसी को नहीं मिलता। तो वो बादशाह ने उस चिराग को जो ख़ुद बनाया था, उसको जनाब अली ज़मीन की, ख़ास ज़मीन के अंदर मखसूस तौर पर रख दिया। कहने का और सुनाने का मकसद ये, यानी ये उसकी बादशाह से भी हज़ारों, सैकड़ों, कई हज़ार साल पहले की बात थी, जब उन्होंने वो, उसको पता था ये अलादीन का चिराग किसी ने अगर बना लिया, ईजाद कर लिया या इसको भी इस्तेमाल किया तो वो दुनिया में तबाही मचा देगा। ये उसको मालूम था, डॉक्टर साइंसदान को। तो उसने वो अलादीन का चिराग जो है छुपा दिया, ऐसी जगह छुपा दिया जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। उसकी औलाद भी बादशाह बनी, दुनिया के बेशतर ममालिक में वो ख़ानदान, वो बादशाह, अलादीन के चिराग के बनाने वाला बादशाह का ख़ानदान फैल गया। वक़्त गुजर गया, एक वक़्त ऐसा आ गया इराक़ के अंदर कि वो अलादीन का चिराग जो छुपाया हुआ था उस बादशाह ने, उसका राज फाश होना था, मिलना था। तो उसके राज फाश होने के लिए, ऐसी चीज़ें हासिल करने के लिए दुनिया जहाँ में भी एक इल्म है। इल्म की हज़ारों किस्में, भूलना नहीं, दिमाग से नोट कर लेना। आप भूल जाते हैं, बाद में फिर आप शिकवा करेंगे मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे।
दुनिया जहाँ की बातें, लाखों करोड़ों अरबों की बातें जो अगर यूरोप जैसे मुल्क में बैठकर समझाऊं तो सारे अंग्रेज़ पैर धो धो के पिए। दुनिया जहाँ के डॉलर हीरे जवाहरात फेंक दें मेरी झोली में। तो हमारे यहाँ अल्लाह के वास्ते काम किया जाता है, फ़ी सबिल्लाह काम किया जाता है, पंजतन पाक अहले बैत की खातर उनकी रज़ा जोई, उनकी शफ़क़त रहमत हासिल करने के लिए किया जाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया की सुन्नत और उसके रास्ते पर फ़ी सबिल्लाह काम करते हैं और अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन के सदक़े खैरात उसकी तौफ़ीक से ये काम करते हैं फ़ी सबिल्लाह। क्योंकि हमारा मुल्क गरीब मुल्क है भाई, यहाँ पर लाखों डॉलर करोड़ों डॉलर इनाम इकराम ख़जाने नहीं हैं।